अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर अतिथि विद्वान मैदान में उतर आए हैं। सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपनी बात रखी, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु की भी मांग की। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अतिथि विद्वानों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन सोमवार को किया गया। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले की गई इस प्रेस वार्ता में पदाधिकारी ने सीएम शिवराज से गुहार लगाई। मोर्चा के अध्यक्ष सुरजीत सिंह भदौरिया ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय नहीं मिल पा रहा है। उनके द्वारा हमें 5 मिनट का वक्त भी नहीं दिया जा रहा कि हम उन्हें अपनी समस्या बता सके। इसके चलते वे मीडिया के माध्यम से सीएम चौहान तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक व मानसिक तनाव के चलते 5-6 अतिथि विद्वान की मृत्यु भी हो चुकी है। पत्रकार वार्ता हमारी एक ही मांग है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से, कि आपने जो हमारे धरना स्थल पर 16 दिसंबर 2019 को आकर बोला था तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के लिए कि इनकी मांगे, अतिथि विद्वानों की मांगे जायज है, इनकी जल्द से जल्द पूरी की जाए, नहीं तो इनकी हाय सरकार को ले डूबेगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोहरे में, सर्दी में महिलाएं बच्चों को लेकर लेटी हुई हैं, और लेकिन 1 साल हो चुका है, अभी तक अतिथि विद्वान वहीं के वहीं है, ना ही आप अतिथि विद्वानों को मिलने का समय दे रहे हो। हम तमाम बार कोशिश कर चुके हैं आपसे मिलने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपसे मिलने का समय नहीं मिल पा रहा। हमने आपको हर जगह ज्ञापन दिए, ग्वालियर में, भोपाल में, जहां भी आप जा रहे हो वहां पे ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। हम आपसे सिर्फ 5 मिनट का समय चाहते हो, वो आप दे नहीं रहे हो। तो हम आदरणीय मीडिया बंधुओं के द्वारा ही आपसे आपके पास जो समाचार भेजना चाहते हैं कि आप अतिथि विद्वानों का जो आपने बोला था नियमितीकरण का, और जो हमारे फॉलन आउट अतिथि विद्वान बाहर हैं, वर्तमान में 15 माह हो चुका है, कोरोना जैसी महामारी चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि किसी को भी हटाया नहीं जाएगा नौकरी से, और सभी को वेतन दिया जाएगा। कार्यरत वालों को तो वेतन मिल रहा है, लेकिन जो फॉलन आउट है वो व्यवस्था में कब आएंगे? क्योंकि आर्थिक मानसिक तनाव की वजह से हमारे 5-6 अतिथि विद्वान भगवान को प्यारे हो गए थे। आदरणीय आप भी हमारे 16 दिसंबर 2019 को आए थे, आपसे ज्यादा हमारे अतिथि विद्वानों की दीन दफा कौन जान सकता है। जबकि नरोत्तम मिश्रा जी आए थे, गोपाल भार्गव जी आए थे, उन्होंने 1 लाख का चेक भी दिया था अतिथि विद्वान को, जो संजय चौहान जी को। आपके ये ट्वीट भी हैं, आप ट्वीट भी देखो, आपने ये कहा था कि ये 25 साल का इन्हें अनुभव हो चुका है, 50 साल की उम्र हो चुकी है, इस उम्र में अब ये कहाँ जाएंगे। आप मंत्री जी आदरणीय बोलते हैं कि पीएफसी कराएंगे। अगर यही पीएफसी 20 साल पहले हो जाती तो हम भी निकाल लेते। अब हमारी उम्र 50 साल की हो गई, हमको कोई डायबिटीज है, कहीं कुछ है, और आप हमारी तरह अभी तक आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हम आपसे यही चाह रहे हैं कि आप अतिथि विद्वानों का पहले भला करें। वेटिंग लिस्ट उठाई जा रही है सर, 2 साल हो चुके हैं पीएससी का नियुक्ति हुए, 2 साल बाद ऐसा कौन सा नियम है कि आप वेटिंग लिस्ट उठा रहे हो? हम अतिथि विद्वान बाहर हो रहे हैं, 1 अप्रैल से ट्रांसफर पॉलिसी चालू हो जाएगी, फिर अतिथि विद्वान फॉलन आउट हो जाएंगे। अब हम क्या करें? सुरजीत सिंह भदौरिया ने सीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे पास मरने के अलावा कुछ नहीं बचा है, या तो वे उन्हें इच्छा मृत्यु दे दे। उन्होंने कहा कि सीएम हमारी सभी स्थिति से वाकिफ है। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर उतरने और आत्मदाह की चेतावनी भी दी। हमारे पास मरने के अलावा कुछ नहीं बचा आदरणीय, या तो आप हमें इच्छा मृत्यु दे दो। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसीलिए है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि पहले आप अतिथि विद्वानों का भला करो, उसके बाद और किसी का कुछ करना जाके, क्योंकि उनको तो आपने पीएससी वालों को कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइनिंग दे दी, अब आप वेटिंग वालों को आप उठा रहे हो, तो हम अतिथि विद्वानों का क्या होगा, जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, मध्य प्रदेश के ही वोटर हैं। जब विपक्ष में जो होता है वो अतिथि विद्वानों का भला चाहने लगता है, अतिथि विद्वान सही है। जैसे ही आपकी सरकार आ जाती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आपने भी बोला था विपक्ष में रहते हुए कि इनकी मांगे जायज हैं, और उस समय कांग्रेस नहीं सुन रही थी, उन्होंने अपने वचन पत्र में शामिल किया था। लेकिन आदरणीय आपको हमारी सभी स्थिति से वाकिफ है। अब हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, हम सभी अतिथि विद्वान, कि आप हमारा जो फॉलन आउट है उनको जल्द से जल्द उसमें लिया जाए। कहीं वो बोल दे 4 से 50 पद स्वीकृत किए हैं, लेकिन सर 4 महीने हो चुके हैं, 4 से 50 पदों का पता ही नहीं चल रहा है। क्यों अभी तक उसमें देर हो रही है? पहले तो हमने आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक समाचार पहुंचाना चाह रहे हैं, और नहीं तो फिर हमें एक बार सड़कों पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि आदरणीय सिंधिया जी ने बोला था कि हम अतिथि विद्वानों की ढाल भी बनेंगे, तलवार भी बनेंगे, लेकिन आदरणीय आप तो राज्यसभा संसद में पहुंच गए, लेकिन अतिथि विद्वान अभी भी सड़कों पर हैं। नहीं तो फिर हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। फिर एक बार शाहजहानी पार्क
अतिथि दोनों के नाम से फिर जाना जाएगा। अब की बार आत्मदाह किया जाएगा। हमारे पास मरने के अलावा कुछ नहीं बचा है। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि सीएम इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।